ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन में जी। बाबा खास बच्चों को बताया कि बच्चे, मैं तुम्हारे ऐसे दिल बहलाता हूँ जी। जो 21 जन्म कोई दिल बहलने की बात ही नहीं है। हम्म। अभी लोग दिल बहलाने के लिए मेले अखाड़े में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं पिक्चर देखने जाते हैं। लेकिन जब तक वो उस माहौल में रहते तब तक उनको अच्छा लगता है। फिर वहां उस माहौल से बाहर आए, फिर वही की वही हो जाते हैं। तो बाबा हमको इतना सुंदर ज्ञान देकर इतना अच्छा भरपूर कर देता है, तो बाबा तो वो 21 जन्म तुम्हें दिल बहलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा बाबा दिल बहला देता है हमारा। फिर बाबा बोलते हैं कि बच्चे, जो राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें जो मददगार बच्चे हैं, तो उन बच्चों को बाबा कौन सी गारंटी दी उन बच्चों की, जो मददगार बच्चों की। बाबा बोलते हैं मैं गारंटी लेता हूँ कि उनको 21 जन्म की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, तो विजयी बन जाते हैं। तो इस तरह बाबा ने आज क्वेश्चन आंसर में ही बताया। फिर बाबा ने बोला है कि डेड साइलेंस की बात कही बाबा ने, जो डेड साइलेंस की ड्रिल जो करनी है, तो उसके लिए जिन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सबको नहीं देखना है बोलता है। और देह सहित जो भी आपका देह के संबंध पदार्थ, उससे डिटेच होना है बिल्कुल। तो ये भी बाबा ने डेड साइलेंस की भी आज बात कही। तो इस तरह बाबा ने पूरी मुरली में जो बताया आज कि कैसे बाबा राजधानी स्थापन कर रहा है, कैसे मददगार बच्चे हैं, और कैसे इस दुनिया से उपराम होना है। तो एक तरफ वैराग भी बताया, एक तरफ राजधानी का भी, दोनों बातें। इस बार राजधानी और बाबा की स्मृति रहे पूरी, तो दोनों बातें बाबा ने बताई आज। तो पाल भाई बताएंगे, बाबा ने और भी बहुत सारी बातें बताई, तो आप भी थोड़ा क्लियर कीजिए। जी। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने मुख्य रूप से बोला है, मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं है। जी। 21 जन्मों के लिए दिल बहलाना मतलब दिल को खुश कर देते हैं। जी। ऐसी खुशी दे देते हैं, दिल खुश हो जाता है। वो भी कहीं मनुष्य घूमने जाते हैं तो थोड़े समय के लिए दिल खुश होता है, खुशी मिलती है, थोड़े समय के लिए दिल बहलता है। यहाँ तो बाबा जो है 21 जन्मों के लिए दिल को खुश कर देते हैं, अर्थात सुख शांति खुशी प्रेम से भरपूर कर देते हैं। जी। उसके लिए किसी भी मेले मलाखड़े में जाने की दरकार नहीं है, कहीं भी पहाड़ी में जाने की दरकार नहीं है। मनुष्यों कहाँ जाते हैं? सुख के लिए जाते हैं ना, कहीं भी। यहाँ पर हमको अब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमारा ख्याल भी नहीं चलता है। जी। फिर आज बाबा ने कहा है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उसके लिए बाप कौन सी गारंटी करते हैं? श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए बाबा गारंटी करते हैं, उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइस मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। अर्थात प्राइस माना इनाम मिल जाता है। तो 21 पीढ़ी तक अकाले मौत होती ही नहीं और नेचुरल शरीर छोड़ते हैं। आयु भी बड़ी होती है, 150 साल 125 साल आयु होती है, निरोगी काया होती है, कंचन काया होती है, कोई बीमारी नाम की चीज नहीं होती। ऐसा सुख की दुनिया में बाबा ले जाते हैं, ये इनाम देते हैं बाबा। फिर बाबा ने कहा है, बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइस मिलती है। आजकल शांति के लिए जो राय देते हैं उनको नोबेल प्राइज मिलता है ना, शांति का पुरस्कार। बाबा बोलते हैं आजकल शांति के लिए दान देने वाले को भी प्राइस मिलती है और तुम बच्चों को भी प्राइस मिल सकती है। दादी प्रकाश मणि को मिला, यूनेस्को वालों ने दिया था। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों को जो प्राइस मिलती है वह उनको नहीं मिल सकती।
फिर बाबा कहता है भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जी। जब एक शिव बाबा को याद करते थे, वे भी बहुत थोड़े थे। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सृष्टि भी बहुत वृद्धि हो चुकी है, इसलिए अब पवित्र बनना है। जी। बाबा ने कहा, फिर दिल बहलाने वाली बात कही बाबा ने। फिर बाबा ने कहा जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य है बाप को याद करने की। कल भी बाबा ने कहा था ना, योग योग बोलते हो तो मूंझते हो, इसलिए याद करो। याद कैसे आता है? जहाँ संबंध होता है, जहाँ प्राप्ति होती है, वहां से याद आता है, उसकी याद रहती है। जी। बाबा हमारा सर्व संबंधी है और सर्व प्राप्ति होती है, इसलिए याद करना सहज है। योग योग कह के मूंझना नहीं है। ठीक है। अब बाबा ने कहता है पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। यह बहुत छोटा सा लीप युग है। बाबा ने आज आशिक मासूक के रूप में बाबा को याद किया और बाबा ने कहा बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वह है ईश्वर शांति देने वाला, कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। बाबा कहते हैं इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन, उसका फासला कितना है, कितना समय चलता है, यह तुम ही जानते हो। वह सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, कहता है बाबा। जो नहीं जानते हैं वो है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा ने कहा तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। बाबा बोलते हैं तत्त्वम, एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हम अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आते हैं तो उनको समझाते हैं, ऐसा बोलता है बाबा। ठीक है। फिर बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। यहाँ पर बाबा ने कहा देह सहित बुद्धि से सबका त्याग करना है। बुद्धि से भूलना है। कल जैसे वैराग्य वृत्ति बोला था ना, वृत्ति माना बुद्धि, बुद्धि से भूलना है, वृत्ति से बुद्धि से वैराग्य करना है। डेड साइलेंस का अनुभव करने के लिए सब कुछ, डेड साइलेंस माना परम धाम, बीज रूपी स्थिति का अनुभव करना है। तो ये शरीर बिल्कुल भूल जाए बुद्धि से, तब हम डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। तब विकर्म विनाश होगा। वो विघ्न विनाशक अवस्था है, विकर्म विनाशक अवस्था है वो। फिर बाबा ने कहा है दूसरा में अपने कैरेक्टर का रजिस्टर जरूर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करना है, मतलब लापरवाही नहीं करनी है, अलवेलापन नहीं करना है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो। सर्व प्राप्ति संपन्न है ना हम लोग। एक तो सोमान में रहते हैं तो इच्छाएं सब समाप्त हो जाती है, देह का भान समाप्त हो जाता है। फिर स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमारा बाप है,
उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाते हैं। समय, श्वास, संकल्प, खुशी, जी ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजानों से भरपूर हो जाते हैं, इसलिए सदा हर्षित मुख और हर्षित चित्त रहते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, पास विद ऑनर होना है, बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। जी पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। चेक करना पड़ेगा। पास विद ऑनर माना सम्मान सहित पास होने के लिए जी हर खजाने का जमा का खाता भरपूर हो। हर खजाना, एक भी खजाना कम नहीं होना चाहिए। जो भी ज्ञान, भरपूर आत्मा संतुष्ट भी रहती है, खुश भी रहती है स्वरूप प्राप्ति से। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा जाता था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जैसे 11 क्वेश्चन आता था प्रश्न पेपर में और बोले कोई भी 10 हल करना है, तो 11 का 11 हल करता था और लिख देता था आपको जिस क्वेश्चन को जांचना है इसमें से 10, वो 10 आप जांच लीजिए। तो ऐसे वो पूरा इतना विद्वान आदमी था। उसी प्रकार बाबा कहता है, पास विद ऑनर अर्थात सम्मान सहित पास होना है तो एक भी खजाना से कमी ना होना चाहिए। एक भी खजाना कमी ना हो, जितने भी खजाने हैं आत्मा के। ठीक है ईश्वर भाई, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।